अंतःपुर में कैसी लीला होती है कि रोज राघव जी जब भीतर कनक भवन में आते हैं तो दरवाजा बंद करते ही सब सखियां कहती हैं मर्यादा बाहर छोड़ के आए हो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम बने घूमते हो, ये अंतःपुर में मर्यादा नहीं। तो राघव जी बोलते हैं हाँ, अब जैसे चाहो बैठा लो। तो सब सखियां लेकर के राम जी को घुमाती हैं, कभी झूला पे बैठाती हैं, कभी कुछ करती हैं। सीता जी बोली आज क्या विनोद करें, केवल वृंदावन चंद्र ही विनोद नहीं करते हैं, प्रिया प्रियतम आनंद नहीं करते, यहाँ राघव जी और सिया जी का भी सुख होता है, वो आज क्या विनोद करें। तो सब सखियां बोली क्या करें, नृत्य करें, बोले नृत्य तो रोज ही करते हैं, गायन करें, बोले वो भी रोज ही होता है, कुछ नया बनाए, बोले वो भी रोज, कुछ अलग करो आज। तो राघव जी बोले क्या अलग करो, कुछ अलग नहीं करना, वही कर लो जो रोज करते हो, कुछ गा लो, बजा लो, नाच लो। ठाकुर जी से कही होती है बात राधा रानी ने, ठाकुर जी तो 50 प्रकार के नियम बताए, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन राघव जी कहीं ना कहीं थोड़े से अंतरंग भाव में रहते हैं। इतने में ही सिया जी के मन में आई, बोले हाँ एक युक्ति है। बोले क्या, आज आप लहंगा पहनो, चुनरी पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन पे लालिमा लगाओ, गले में गहने पहनो, सारे केस खोल करके यहाँ सिंदूर डालो और हमारा रूप बना के हमारा अभिनय आप करो और हमें लाओ, धनुष बाण दो, अपनी पीतांबरी दो, सिर पर मुकुट धारण कराओ, हम केस खोल करके आज हम राघव जी का अभिनय करेंगे और आप सीता जी का। राम जी बोले ये सब नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम ही रहने दो, तुम ही रहो। सीता जी बोली करना पड़ेगा, ये अंतःपुर है, ये आपकी सभा नहीं है कि वहां सभा में जाकर के आपकी बात मानी जाएगी, ये कनक भवन है, यहाँ हमारी बात मानी जाएगी। राघव जी बोले तो ये क्या तरीका है कि हम कुंडल उंडल पहन करके, आंखन में काजल लगा के, लहंगा बढ़िया पहन के घूमे। बोले कोई बात नहीं, एक विनोद होगा, सखियों को सुख मिलेगा। दूर खड़े चारुशला जी के रूप में हनुमान जी बड़े प्रसन्न, बोले आज आनंद आएगा, करवा। राम जी अंत में बेचारे हार गए, बोले कि ठीक है, कहाँ है, दीजिए अपने वस्त्र। सीता जी ने अपने संपूर्ण वस्त्र श्रृंगार सब दिया। बोले मैं करूं श्रृंगार, बोले नहीं नहीं आप भीतर नहीं आओगे, मैं खुद कर लूंगा। चारुशला जी बोली मुझे दे दीजिए अधिकार। हनुमान जी वो राघव जी को लेकर के भीतर गए, लहंगा पहनाया, ऊपर चुनरी ओढ़ाई, आंखन में काजल लगायो। बार बार हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कि ये सुख तो है जो मुझे बाहर नहीं मिल रहा था, वो अब अंतःपुर में मिल रहा है। और वहां चंपक लता सखी लेकर के गई हैं श्री सिया जी को, और वहां राघव जी का रूप, आहा, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, अद्भुत रूप धारण किया। अब आज कैसा दर्शन हो रहा है, बोले राम जी हो गए गोरे गोरे और सीता जी हो गई हैं सांवली सी। क्यों, श्री राघव जी सीता जी के रूप में और सीता जी श्री राम जी के रूप में। जैसे ही राम जी के रूप में सीता जी निकल करके आई, सब सखियां देख करके आहा बलैया लेने लगी, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, तरण तोड़ने लगी, राई नौन करने लगी, इतने सुंदर लग रहे हैं, आज गोरे राम हुए हैं। अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं सिया जी कब आवेंगी। आहा, तभी नूपुरों की चम 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 आवाज आने लगी।